ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह तुम्हारा ईमान लाना कबूल करे। कुरान मजीद का इरशाद है कि बेशक अल्लाह के नज़दीक अगर कोई पसंदीदा दीन है तो वो दीन इस्लाम है। और अल्हम्दुलिल्लाह दीन इस्लाम की खूबसूरती है कि अगर कोई किसी को ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवाता है तो वो मुसलमान नहीं हो सकता है, इसलिए कि जब तक बंदा अपने दिल से मज़हब इस्लाम को कबूल नहीं करता उस वक्त तक वो मुसलमान नहीं हो सकता है, क्योंकि दिल से कबूल भी करना है और ज़बान से इकरार भी करना है। ज़ोर ज़बरदस्ती या पैसों की लालच दे करके किसी को मुसलमान नहीं किया जा सकता और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान ऐसा कभी नहीं करते। बहरहाल एक वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है और कई लोगों को जो है ये वहम है कि ये वीडियो दानिया नाम की जो लड़की थी बरेली से जो भागी थी किसी गैर मुस्लिम लड़के के साथ, ये वीडियो उसका है और उसने दोबारा से मज़हब इस्लाम को कबूल कर ली। ये तो वीडियो ही बताएगा कि क्या ये लड़की दानिया है या फिर कोई और है। तो बने रहिएगा वीडियो में, पूरी वीडियो ज़रूर देखिए, इंशाअल्लाह ये आपको पता चल जाएगा कि ये लड़की कौन है, दानिया है या नहीं है। तो देखिए पूरे वीडियो को और अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा कि आप इस वीडियो के बारे में क्या कहते हैं। और एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह तुम्हारा ईमान लाना कबूल करे। वो जो वकील थे ना वो लेके गए थे वहाँ पे, कह रहे वहाँ से परमिशन मिल जाएगी हाई कोर्ट से, वहाँ पे चलो। ये नहीं बताया उन्होंने कि वहाँ पे जाके तेरा धर्म परिवर्तन करवाएंगे कुछ ऐसे। किसी मंदिर कुछ नहीं बोल मुझे। मंदिर वगैरह गई थी, फेरे करी थी नहीं देहरादून में? क्योंकि तुम्हारे अकेली का नहीं, ऐसी 50 लड़कियों का धर्म परिवर्तन और रजिस्टर मैरिज हुआ है, जिसके लिए तुम पहली आवाज होगी लड़कियों की तरफ से इस धोखे के बारे में बताने वाली। हाँ बेटा, ये कॉल तुम्हारा रिकॉर्ड हो रहा है। तुम्हारे जी क्या ऐसी वजह बनी थी जो तुम जाके धर्म परिवर्तन और रजिस्टर मैरिज, वो भी इनलीगल तरीके से की गई है, जो तुमको हमने बताया, हम ही ने बताया ना? जी तो क्या हुआ था ऐसा जो तुम घर छोड़ के निकली? घर में झगड़ा हुआ था, वो तो बस। घर में झगड़ा हुआ था? जी क्या क्या बारे में झगड़ा हुआ था? क्या हुआ था घर में? घर में प्रॉब्लम थी। हाँ ऐसे झगड़ा हो रहा था। हाँ। हाँ तो उसकी वजह से घर से निकल के जाना पड़ा। और घर से निकल के चले गई तो ये लड़का कहाँ मिला? ये ऐसे फोन पे बात हुई थी, मिल गया था फिर। तो फिर वहां से तुम लोग क्योंकि इसकी वजह से हाँ? इसकी वजह से झगड़ा हुआ था। इसके लिए झगड़ा हुआ था घर में। तो तुम लोग फिर धर्म परिवर्तन की और ये देहरादून जाने की कैसे क्या बनी? वो जो वकील थे ना वो लेके गए थे वहाँ पे, कह रहे वहाँ से परमिशन मिल जाएगी हाई कोर्ट से, वहाँ पे चलो। ये नहीं बताया उन्होंने कि वहाँ पे जाके तेरा धर्म परिवर्तन करवाएंगे कुछ ऐसे। मंदिर कुछ नहीं बोल मुझे। मंदिर वगैरह गई थी, फेरे करी थी? नहीं मंदिर और कुछ किसी नहीं मंदिर में पैर रखा था? नहीं मंदिर में गई नहीं? मंदिर नहीं गई। वो जो शुद्धिकरण होता है इनका धर्म परिवर्तन के लिए, वो हुआ था? नहीं ऐसा और कुछ नहीं हुआ, बस मेरा सिग्नेचर हुआ, उसका मुझे पता है कि मेरा नाम चेंज करा उन्होंने। अच्छा, नाम चेंज किया? जी और फिर मैंने पूछा भी था तो वो बोल रहा था कि कोई दिक्कत नहीं, नाम से कोई दिक्कत नहीं आने की। क्या नाम क्या चेंज किया तुम्हारा? ईशा। ईशा क्या नाम है? ईशा नाम रख दिया तुम्हारा? ठीक ठीक ठीक, असली नाम बताने की जरूरत नहीं है, और बता भी दी तो फर्क नहीं पड़ता, आयशा से ईशा कर दिया, ठीक है ना? एक ही दिन में तुम्हारा धर्म परिवर्तन हुआ है, बगैर किसी शुद्धिकरण, बगैर किसी मंदिर जाए। जी सिर्फ सिग्नेचर ली गई तुम्हारी, बस जी सत्य देखा था तुमने? पढ़ा था तुमने? किस चीज को? वो जो जिसके में सिग्नेचर ली जा रही थी वो पढ़ा था तुमने? नहीं पढ़ा। और उसके बाद में फिर कोर्ट में कब गई? उसी दिन गए थे। उसी दिन कोर्ट में गई। और वहाँ पे क्या हुआ फिर? वहाँ पे फोटो वगैरह खींचे थे बस। फोटो वगैरह खींचे? मैजिस्ट्रेट के सामने खड़ा किया था तुमको? जी जज के सामने? जी क्या पूछा फिर जज साहब ने कुछ पूछा तुमसे? नहीं ऐसा मेरे से कुछ नहीं पूछा उन्होंने। जज साहब ने कुछ नहीं पूछा? कुछ नहीं पूछा, ऐसा कुछ नहीं पूछा मेरे से किसी ने। तो फिर कैसे फिर यानी धर्म परिवर्तन किया या नहीं किया ये भी नहीं पूछा? नहीं। नाम क्या बोला तुम्हारा वहाँ पर?
ईशा ही बोल रहा था। ईशा, जो नाम बदली किया गया वो नाम लिया गया, असली नाम नहीं लिया गया। जी नहीं। और एक ही दिन में तुम्हारा जो है रजिस्टर मैरिज हो गया। जी। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर कहाँ गई उसके साथ? फिर तो हम आ गए थे वहाँ से वापस। हमने तुम्हारे घर जब ये बात पहुंचाई, उसके बाद तुम अपने घर वापस आई कैसे? कैसे तुम्हारी वापसी हुई? घर वापसी कैसे हुई? फिलहाल घर पे थे, फिलहाल रिश्तेदारी में रुक गए थे, फिर उसके बाद घर पे आ गए मैं। अपने घर आ गई? जब मैं फिलहाल तो वीडियो में आपने देखा कि ये जो लड़की है ये दानिया नहीं है। और गौरतलब बात ये है कि जब कोई इंसान धर्म परिवर्तन करके मजहब इस्लाम को छोड़ रहा होता है तो आप देखिए रात ही रात सारा कुछ हो जाता है, कागजात भी तैयार हो जाते हैं, नाम भी चेंज हो जाता है और जो कुछ भी होता है सारा कुछ एक ही रात में हो जाता है। लेकिन वहीं कोई अगर इंसान मजहब इस्लाम को पसंद करता है और मजहब इस्लाम में आना चाहता है धर्म परिवर्तन करके, तो वहाँ हफ्तों लग जाते हैं, कभी महीनों लग जाते हैं, कभी ऑफिस बंद है तो कभी और कुछ है, कोई मामला हो जाता है। लेकिन मजहब इस्लाम अगर कोई छोड़ता है, कोई बदनसीब, तो उसके लिए रातों रात सारा काम हो जाता है, जैसा कि आप इस वीडियो में देखा। लेकिन मैं एक बात और बता दूं, अगर कोई शख्स पैसों की लालच में या किसी और चीज़ की लालच दे करके या डरा करके धमका करके अगर कोई मजहब इस्लाम कबूल करवाता है तो वो कभी भी मुसलमान नहीं हो सकता है। इसलिए कि मजहब इस्लाम को मानने वाला उसी वक्त मुसलमान होगा जब वो दिल से कबूल करेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी मुसलमान ये काम नहीं करते कि ज़बरदस्ती तुम हमारे मजहब इस्लाम में दाखिल हो जाओ, मजहब इस्लाम को कबूल कर लो, नहीं। इसलिए कि वो जानते हैं कि दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अगर ज़बरदस्ती किया भी तो वो मुसलमान नहीं हो सकता है। ये मजहब इस्लाम की खूबसूरती है। अल्हम्दुलिल्लाह अगर किसी को मजहब इस्लाम पसंद आता है तो अपनी तबीयत से मजहब इस्लाम कबूल करता है। लेकिन मुसलमान कभी किसी को दबाव नहीं डालता, कभी किसी को ज़बरदस्ती नहीं करता कि तुम मजहब इस्लाम को कबूल करो। तो ये मजहब इस्लाम की खूबसूरती है। और इतना खूबसूरत मजहब इस्लाम को छोड़कर अगर कोई जाता है तो आपको क्या लगता है? इसलिए कि वो मजहब इस्लाम को पढ़ा ही नहीं, मजहब इस्लाम के बारे में जाना ही नहीं। वो ऐसे मुसलमान होते हैं जिनके बाप दादा मुसलमान थे, इसलिए वो समझती है कि मैं जब मुसलमान के घर में पैदा हो गई तो मैं भी मुसलमान ही हूँ। उसे मजहब इस्लाम से कोई लेना देना नहीं होता है। वरना मजहब इस्लाम को जो पढ़ ले, जो जान ले, जो समझ ले, वो अपनी जान दे सकता है, लेकिन मजहब इस्लाम को नहीं छोड़ सकता है। आप तारीख़ की औराक पलट करके देखिए, सहाबाए किराम की ज़िंदगी को देखिए, कितनी मुसीबतें डाली गई, कितनी अज़ियतें पहुंचाई गई, लेकिन बावजूद उसके वो मजहब इस्लाम को कभी नहीं छोड़ा। कहीं ना कहीं ये बातें भी हो सकती है कि मजहब इस्लाम से वही दूर हो जाता है, मजहब इस्लाम को छोड़कर धर्म परिवर्तन वही करता है जिसको मजहब इस्लाम के बारे में कुछ भी मालूमात नहीं होती है। जैसा कि अभी आप इस लड़की की इंटरव्यू से देखा, इसने जो कलमा पढ़ी है और औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह जो पढ़ी है, इससे ये साबित होता है कि ये लड़की मजहब इस्लाम पढ़ी हुई है। हो सकता है कि कभी किसी के बहकावे में, किसी की मोहब्बत में वो मजहब इस्लाम को अगर छोड़ता भी है, तो मेरा ये यकीन है कि अगर वो मजहब इस्लाम को पढ़ा होगा, अगर वो मजहब इस्लाम को समझा होगा, तो खुदा की कसम जब उसे होश आएगा वो ज़रूर पलट करके मजहब इस्लाम में आने की कोशिश करेगा। इसलिए कि वो जानता है कि मजहब इस्लाम छोड़ना इंसान का पैदा होना फजूल हो जाएगा, वो दुनिया में भी तबाह होगा और आखिरत भी उसकी तबाह हो जाएगी। लिहाजा जो मजहब इस्लाम को पढ़ लिया, जो मजहब इस्लाम को जान लिया, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो मजहब इस्लाम को कभी नहीं छोड़ सकता है। अज़ीज़ान गिरामी, ये कोशिश है हमारी कि मजहब इस्लाम के चाहने मानने वाले अपने आप को संभाले, अपने ईमान की सौदा न, ये हमारी कोशिश रहती है जागरूक करने की। और जो वीडियो आपने देखा, ये मुकम्मल गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि ये जो लड़की है ये दानिया नहीं है, ये कोई और लड़की है जो किसी गैर मुस्लिम लड़के के साथ फ़रार हो गई, घर से झगड़ा करके, जैसा कि वो बता रही थी, भाग गई थी और जाकर के किसी के साथ रातों रात जो है उसके नाम भी चेंज कर दिए गए, उनके कागजात भी तैयार कर दिए गए, धर्म परिवर्तन भी हो गया। तो जब कोई मुसलमान मिलता है
तो फिर रातों रात सारा काम हो जाता है। लेकिन वही कोई बंदा अगर अपनी तबीयत से इस्लाम की अच्छाइयों को देख करके मज़हब इस्लाम को कबूल करना चाहता है तो वहाँ आप देखेंगे कि काफ़ी लंबे समय लगते हैं और काफ़ी देर से काम होता है। और वैसे भी जब तक बंदा दिल से मज़हब इस्लाम को कबूल नहीं करता वो मुसलमान नहीं होता। तो शर्त यह है कि कोई अपनी तबीयत से, अपनी जो है मर्ज़ी से जब तक मज़हब इस्लाम को कबूल नहीं करेगा वो मुसलमान नहीं होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान कभी किसी को दबाव नहीं डालता, कभी किसी को ज़बरदस्ती नहीं करता, और ना मज़हब इस्लाम कभी मज़हब इस्लाम के मानने वाले कभी किसी को पैसों की, दौलत की, किसी और चीज़ की लालच दे करके उसे मुसलमान नहीं करते। इसलिए कि मुसलमान जानते हैं कि जब तक अपनी मर्ज़ी से, अपनी तबीयत से कोई मज़हब इस्लाम को कबूल नहीं करेगा वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। तो गुजारिश है आप हजरात से कि अपनी परिवार को, अपनी औलाद को, अपनी बहन बेटियों को इस्लामी तालीमात ज़रूर दिया करें, इस्लाम के बारे में ज़रूर बताया करें, ताकि हमारी बहन बेटियां अपनी ईमान की हिफाजत कर सके, अपनी इज़्ज़त व असमत की हिफाजत कर सके, दुनिया व आखिरत को वो संवार सके। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है अल्लाह हम सबों को सुनने से बेहतर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों की जो है जान माल, इज़्ज़त, आबरू और ईमान की हिफाजत फ़रमाए। दुनिया की तमाम बहू बेटियों की इज़्ज़त व असमत की हिफाजत फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।